औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम है मेरे सामने और सूरह अनाम का आयत नंबर है 106 और रुकू नंबर 19 और पारा नंबर 7 है। देखते हैं कि सूरह अनाम की आयत नंबर 106 में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया। 5 में फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने 105 में कि जो आपकी तरफ वही की जा रही है आप वो लोगों तक पहुँचाएँ और अल्लाह के अलावा किसी को माबूद ना माने। ये नबी से ख़िताब है और मुशरिकीन से अलहदा रहें। आगे यहाँ वला शाह अल्लाहु मा अशरकू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब है और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी होती, अल्लाह तबारक व तआला चाहते तो ये सारे लोग जो मुशरिक हैं, कोई जिन्नों की इबादत कर रहा है, यहाँ जिन्नों की इबादत का टॉपिक चल रहा है, कोई जिन्नों की इबादत कर रहा है, कोई फरिश्तों का कर रहा है, कोई पैगम्बरों की, कोई औलिया कराम की, कोई तारों की, सूरज की, चाँद की, किसी की भी इबादत में लगे, आग की, जो भी इबादत कर रहे हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनको सज़ा है। और अगर अल्लाह तबारक व तआला ना चाहते तो ये शिर्क से अल्लाह तबारक व तआला ना चाहते तो ये शिर्क से बच सकते थे, यानी अल्लाह तबारक व तआला इनको शिर्क से महफूज रख सकते थे। और होता वो है जो अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। सो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इस काम पे लगा दिया है और आप इस कोशिश में हैं कि ये सारे बाज आ जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। बात फिर वही है कि अगर ये बाज नहीं आएंगे और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी लगा दी है, तो मकसद क्या है? मकसद सिर्फ है पैगाम पहुँचाना। पीछे बात हो चुकी है, मनवाना मकसद नहीं है। वजालना का अलैहिम वमा जालना का अलैहिम हफीज़ा और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इनका ज़िम्मेदार या निगरान मुकर्रर नहीं किया, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको आपके हवाले नहीं किया हुआ, आपके अंडर नहीं किया हुआ है। आप इन पर निगरान नहीं हैं, आप इनके ज़िम्मेदार नहीं हैं, आप इनको पकड़ के नहीं लगा सकते, आप इनको डांट टपट के नहीं लगा सकते, अल्लाह के अज़ाब से डरा सकते हैं। अपनी तरफ से कोई इनसे बात नहीं करने की आपको इजाज़त नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। यहाँ ज़रा हमारे अगर सोशल सिस्टम से कंपेयर किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से इन लोगों से मुशरिक है, जो कि अल्लाह के बहुत बड़ी बात है। ये अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराते हैं और दूसरों को अल्लाह के बराबर समझते हैं और दूसरों से मांगते हैं, दूसरों से हाजात पूरी करने की रिक्वेस्ट करते हैं। हालांकि ज़रूरत पैदा उनको अल्लाह तबारक व तआला ने किया और ज़रूरियात ज़िंदगी उनकी अल्लाह तबारक व तआला पूरी कर रहे हैं। वह तो इज़्ज़त मन तशा व तो ज़िल्ल मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत भी अल्लाह के हाथ में, और अल्लाह चाहता है तो देता है इनको, अल्लाह चाहता है तो छीन लेता है। लेकिन ये उसके बावजूद इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की शरीक, अल्लाह तबारक व तआला के साथ दूसरों को शरीक ठहरा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमाया कि आप इनके ज़िम्मेदार नहीं हैं, आप इनके निगरान नहीं हैं, आप इनके दारोगा नहीं हैं। आपको इनसे कोई इस तरह की तल्ख़ कलामी की बात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि मखलूक सारी अल्लाह तबारक व तआला की है। और फिर ये मखलूक से हट के अशरफुल मखलूक है इंसान। अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं फरमाया कि मुसलमान अशरफुल मखलूक है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को अशरफुल मखलूक फरमाया। और खलक़नल इंसान अहसन तक़वीम, और फरमाया कि मैंने इंसान को खूबसूरत और मज़बूत पैदा किया है। ये नहीं फरमाया कि मुसलमान को खूबसूरत और मज़बूत पैदा किया। फिर फरमाया कि अकरमना बनी आदम, मैंने तमाम इंसानियत को इज़्ज़तदार पैदा किया है। ये नहीं फरमाया कि अहले किताब को इज़्ज़तदार बनाया, मुसलमानों को इज़्ज़तदार बनाया, यहूदियों ईसाइयों या मुशरिकों को या किसी और तबके को, ग्रोह को, किसी एक मसलक को अल्लाह तबारक व तआला ने ख़िताब करते हुए नहीं फरमाया कि अकरमना फ़ला व फ़ला। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया अकरमना बनी आदम, आदम की तमाम औलाद को मैंने तमाम मखलूक़ात पर शर्फ़ और इज़्ज़त बख्शी है और हर एक इज़्ज़तदार है, हाँ वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। ये हिसाब उन्हें अल्लाह तबारक व तआला के पास देना पड़ेगा। आप मुसलमान को या किसी दूसरे को, अहले किताब को, किसी दूसरे को हकीर या कम समझने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि, और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा दिया कि आप उन तक पैगाम पहुँचाएँ, और अगर अल्लाह चाहता तो ये शिरक ना करते। सो ये अल्लाह की मखलूक है जिस तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इनको लगा दिया है, ये उस काम पे लगे हुए हैं और आपकी ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि आप उनको इस काम से बाज रखने की कोशिश करें या इनको डराएं धमकाएं या इनको बुरा भला कहें या ऐसे अल्फाज बोलें जो जिससे इनकी इज़्ज़त में फ़र्क आता हो।
तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमा दिया तो आजकल हम जब मिंबर पे या किसी मकाम पे किसी मजमे में जमा होते हैं तो हम एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे होते हैं और ऐसे अल्फाज में उनको दूसरों को याद कर रहे होते हैं, गालियाँ दे रहे होते हैं कि जो वाकई किसी की इज़्ज़त का सवाल होता है। तो सोचने का मुकाम ये है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी ही अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाना है, तो उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि सिर्फ पैगाम पहुँचा दे, और अगर वह शिरक कर रहे हैं तो आप इनको शिरक से पकड़ के रोक बाज नहीं रख सकते या उनको गालम गलोच नहीं कर सकते या उनको बुरा भला अपना कहें, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला का काम है, जिसको चाहता है जिस तरफ लगा देता है। और आप इनकी ज़िम्मेदारी आप ये ख्वाहिश भी ना करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि आप ये समझते हैं कि ये आप पर सारे के सारे ईमान ले आएंगे, ऐसी ख्वाहिश करना भी आपके लिए ज़ेब नहीं देता। आप ऐसी ख्वाहिश भी ना करें और ये ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि ये अल्लाह को मकसूद है कि कुछ लोग मुशरिक, काफिर और यहूदी और ईसाई और मुस्लिम ये कटारे गरी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है। और फिर मुसलमानों में जो तो फ़र्क़ाबाज़ी आ गई है वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने अगर काफिरों को, मुशरिकों को बुरा भला कहने से या उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करने से मना किया है, तो मुसलमानों में जो तो फ़र्क़ाबाज़ी है और एक फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, कोई दूसरे फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, तो वो आपस में एक दूसरे को नाजायज़ गालियाँ दे रहे होते हैं और एक दूसरे को गलत और काफिर मुशरिक तक कह देते हैं। ऐसे कहने से अल्लाह तबारक व तआला ने गुरेज करने का हुक्म दिया है और सिर्फ पैगाम पहुँचा देना, जिस पैगाम से आप मुतमईन हैं। अगर आपके पास दलाइल हैं तो आप वो पैगाम उन लोगों तक पहुँचा दें जिनको आप समझते हैं कि वो अल्लाह के रास्ते से हट चुके हैं, भटक चुके हैं। आप उन तक पैगाम ज़रूर पहुँचा दें अगर आप समझते हैं कि आपका नॉलेज, आपका इल्म इस काबिल है कि आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, मोटिवेशन दे सकते हैं, तो फिर आप उनसे ज़िक्र डिस्कस करें और डिस्कस बाइज़्ज़त तरीके से और बड़े एहतमाम से होनी चाहिए। डिस्कस चलते फिरते नहीं होनी चाहिए, इस तरह के हम अगले बंदे को बार बार टार्चर करते रहें और चलते फिरते उसको गलत बात कहते रहें और चलते फिरते एहसास दिलाते रहें चलते फिरते उसको कि वो गलत मज़हब पे, गलत मसलक पे जा रहा है और अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा वो नहीं हम हैं। इस तरह का एहसास कतई नहीं दिलाना चाहिए। बल्कि अगर आपके पास अल्फाज हैं, अगर आपके पास मौका महल है, अगर आपके पास कोई दलाइल है ऐसी बात, अपनी बात को सच साबित करने के, अगर आप समझते हैं कि आप मनवा सकते हैं, उदू इला सबिल रब्बिका बिल हिकमति मौइज़ाति हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए उनसे मुज़ाकरात करें और दलाइल दें और दूसरे को कायल करने की कोशिश बेशक करें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप दूसरा बहुत गलत रास्ते पे हो चुक गया है तो, लेकिन गालम गलोच करना या किसी को ना गैर मुस्लिम कह देना और किसी को बेइज्जत करना रास्ते में, ये अल्लाह तबारक व तआला ने कतई मना फरमाया है। फरमाया कि आप उन पर वफीज़ नहीं हैं और वमा अंत अलैहिम बिवकील, और आप उनके ज़िम्मेदार भी नहीं हैं। यानी जो वो कर रहे हैं आप उनके निगरान नहीं हैं कि आप उनको ज़बरदस्ती पकड़ के लगाएं, और अगर वो कर रहे हैं तो आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, आप उनके ज़िम्मेदार भी नहीं हैं कि आपकी ज़िम्मेदारी में आ रहे हूँ और कल आपसे अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि आपके होते हुए इन्होंने ऐसा क्यों किया। ऐसा भी नहीं है। एक जगह ये फरमाया कि हफीज़ आप पकड़ के उनको लगा नहीं सकते, दूसरी जगह फरमाया कि आप उनकी वजह से आप अल्लाह के सामने जवाबदेह नहीं हैं। आपको जवाबदेही ज़रूर करनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, लेकिन आपको जवाबदेही सिर्फ पैगाम पहुँचाने की करनी है, आपको पकड़ के लगाने की जवाबदेही आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। फिर आगे फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने ला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि, आप जो गैर मुस्लिम है, मुशरिक है, उनके माबूदों को बग़ैर इल्म के गालम गलोच ना करें। अब ये एक यहाँ बड़ी सोचने की बात है कि हम उन लोगों को गालम गलोच कर रहे होते हैं जो कि दूसरे की पूजा कर रहे होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ फरमाया कि जिनकी वो पूजा कर रहे हैं उनको भी गालियाँ ना दो। तो ज़रा सोचें कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं। हम दूसरे मसलक की, मज़हब की तो बात ही हो रहा है, हम दूसरे मसलक का जब बंदा होता है हमारे सामने तो हम उसको सामने रख के गालम गलोच उसको कर रहे होते हैं और उसको टार्चर कर रहे होते हैं और उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुशरिक जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी इबादत करते हैं, उनको भी गालम गलोच ना करो। कि अगर एक सूरज की पूजा कर रहा है तो उसके सामने सूरज को गालियाँ ना दो, एक फरिश्ते की पूजा कर रहा है तो उसकी पूजा करने वाले के सामने फरिश्तों को गालियाँ ना दो। अगर कोई पैगम्बर की पूजा कर रहा है तो पैगम्बर की शान में गुस्ताखी तो किसी हाल में भी काबिल कबूल नहीं है। और इसी तरह अगर कोई
सूरज चांद तारों को या किसी और चीज़ को माबूद बनाए हुए है, तो उनके सामने उनके सूरज चांद तारों को और आग को या जिनकी भी वो प्रस्तश कर रहे हैं उनको बुरा भला ना कहे। इसमें क्या हिकमत है? इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये पहले तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि ये काम सारे अल्लाह तबारक व तआला के हैं, अगर अल्लाह चाहता तो ये शिरक ना करते। देखते हैं आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि फ़यसुब्बुल्लाह अदुव्वन बगैर इल्म, और इस तरह ऐसा होगा अगर आप उनको गालम गलौज कर रहे हैं तो वो नादानी में, नासमझी में, क्योंकि वो है नादान, वो नासमझ हैं। अगर वो समझदार और नादान ना होते तो आपको कहने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती? वो खुद ही मान ले आते और वो खुद समझते कि जिनकी हम पूजा प्रस्तश कर रहे हैं ये हमें खिलाने के काबिल नहीं है, हमें पिलाने के काबिल नहीं है, हमारी मदद करने के काबिल नहीं है, हमें पैदा नहीं कर सकते, हमारे ऊपर से तकलीफ़ नहीं हटा सकते, तो हम इनकी पूजा पाठ क्यों कर रहे हैं? उनके पास नॉलेज नहीं है, उनके पास इल्म नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? यसुब्बुल्लाह अदुव्वन बिगैर इल्म, वो आपसे दुश्मनी करते हुए आपके माबूद को गालियाँ देना शुरू कर देंगे। जहलत है उनके पास। आपका माबूद कौन? यानी कि आप अल्लाह तबारक आप उनके माबूदों को गालियाँ देंगे तो वो बदले में अल्लाह आपके माबूद को गालियाँ देंगे, और आपका माबूद मुस्लिम का कौन है? अल्लाह तबारक व तआला है। तो एक बात यह है कि इससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया और इससे फितना फसाद बर्पा होता है। अलफितना तो अशद मिनल कत्ल, कत्ल से भी बड़ा गुनाह है, इससे अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए मना फरमाया। दूसरा ये फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो कि सारे अयूब से पाक है और सारी बुराइयों से पाक है, तो अगर वो अल्लाह तबारक व तआला को बदले में गालियाँ देने लग गए तो आप सबब बनेंगे अपने माबूद को गालियाँ दिलवाने के। अगर आप उनके माबूद को गालियाँ ना देते तो वो आपके माबूदों को गालियाँ ना देंगे। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उनके माबूदों की भी एहतराम करो। क्यों करो? अल्लाह की खातर करो। ये नहीं कि वो इज़्ज़तदार है, ये नहीं कि हम उनको मान रहे हैं, ये नहीं कि हम उनकी प्रस्तश करने लग गए, ये कि अल्लाह तबारक व तआला की खातर अल्लाह के हुक्म को फॉलो करते हुए, अल्लाह के ऑर्डर को ओबे करते हुए हमें दूसरों के माबूदों को गालम गलौज से भी गुरेज करनी चाहिए। एक ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ को पसंद नहीं करता इस वजह से, और दूसरा ये कि उनके पास इल्म और नॉलेज नहीं है, जहलत है इस वजह से। तीसरा ये है कि उस काम पे अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें लगा दिया है, वो खुद नहीं लगे हुए। और चौथा ये कि इस तरह आप अपने माबूद को गालियाँ दिलवाने का सबब बनेंगे, इस वजह से उनके माबूद को गाली गलौज ना करो। फरमाया कि कज़ालिक ज़य्यना लिकुल्लि उम्मतिन अमलहुम, हमने हर एक उम्मत के लिए उनके अमाल को मुज़य्यन कर लिया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हर एक जो अमल किए जा रहा है उसकी आँख में, उसकी सोच में, उसके दिल में, उसके दिमाग में वही उसका अमल अच्छा और ख़ूबसूरत है, और वो अपने ही अमल को सबसे खूबसूरत और अच्छा समझ रहा है। अगर वो अपने अमल को, एक बात सोचने की ये है कि अगर कोई बंदा अपने अमल को, अपने काम को गलत समझ रहा है तो वो गलत क्यों करेगा? गलत तो कोई सोच समझ रखने वाला बंदा करता ही नहीं है, तो इट मीन के वो जो अपना अमल किए जा रहा है वो उस पर बज़िद क्यों है? अगर वो माने इस चीज़ को कि माबूदों की इबादत करने से वो जहन्नम की आग का ईंधन बनेगा, तो वो पागल तो नहीं है कि अपने लिए जहन्नम की आग खरीद ला। डेफिनेटली उसके जहन में, उसके दिमाग में और उसकी सोच में अपनी बात को सच साबित करने के लिए दलाइल मौजूद हैं, या फिर दलाइल नहीं मौजूद हैं, पूरे दलाइल उसके पास मौजूद नहीं है, मानने की बात है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इस सोच पे लगा दिया है और वो अपने ही मज़हब को, अपने ही मसलक को खूबसूरत और काबिल अमल समझ रहा है, और वो उससे हटने को गुनाह समझ रहा है, तभी लगा हुआ है। फरमा दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि उनके अमाल को मैंने उनके लिए सजा दिया है, और वो उन्हें अपने अमाल को ही और अपने मज़हब को, अपने मसलक को ही खूबसूरत समझ रहे हैं और दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। डेफिनेटली अगर कोई बंदा अपनी चीज़ को गलत समझ रहा है, अपनी चीज़, किसी काम को गलत समझ रहा है, तो वो उसको छोड़ने पे आमादा हो जाएगा, लेकिन वो नहीं छोड़ रहे हैं। सुम्मा इला रब्बिहिम मरजिउहुम फयुनब्बिउहुम बिमा कानू यामलून। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ऐसा है मुमकिन कि फिर उन्हें दुनिया में जिसकी पूजा पाठ में लगे हुए हैं ये अल्लाह का और उनका मामला है, पहुँचा दें पैगाम, रोकने की कोशिश करें अच्छे तरीके से, नहीं तो फिर उनको छोड़ दें उनके हालात पे। और बिला आखिर जिसकी भी पूजा कर रहे हैं दुनिया में, जिसको चाह रहे हैं, जिसकी इबादत कर रहे हैं, जिसके लिए सोच रहे हैं, करते रहें, ये दुनियावी काम है, और आखिरत पे उन्हें इन सारे माबूदों समेत अल्लाह के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा।
और फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके सारे अमाल खोल कर उनके सामने रखेगा और उनसे फरमाएगा कि ये अमाल थे। और अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब वो इस चीज़ को हकीकत के रूप में देखेंगे जिससे अभी कोई उन्हें बता रहे हैं, पैगम्बर या मुस्लिम बता रहे हैं और वो यकीन नहीं कर रहे हैं पैगम्बरों की बात पे, तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब उस चीज़ को अंजाम को देखेंगे तो उस वक्त वो मान जाएंगे। लेकिन उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके लिए बख्शिश की गुंजाइश नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में उनके लिए हदायत का इंतज़ाम किया और पैगम्बर भेजे। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी कौम को अजाब दुनिया में या आखिरत में उस वक्त तक नहीं दिया जब तक कि उसकी हदायत का इंतज़ाम नहीं कर लिया। और हदायत का इंतज़ाम किए बगैर अगर अल्लाह तबारक व तआला बंदों को अजाब देता है तो फिर लैसा बिज़्ज़ल्लाम लिल अबीद का वादा जो है वो साइड पे हो जाता है। अल्लाह फरमाता है मैं अपने बंदों के साथ ज़्यादती नहीं करता। तो उसने ज़्यादती नहीं करनी, उसने हदायत का इंतज़ाम किया, पैगम्बर भेजे और उन्हें डराने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए इंतज़ाम किया। फिर भी अगर नहीं मान रहे हैं तो गालम गलोच की अल्लाह तबारक व तआला ने कतई इजाज़त नहीं दी और ना ही किसी को बुरा भला कहने की और ना ही फितना फसाद बर्पा करने की इजाज़त दी है। इन चीज़ों को सारों की ज़िम्मेदारी फिर अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दे, अपने काम को सर अंजाम दे और रिज़ल्ट अल्लाह पे छोड़ दे। मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।